नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नंदकिशोर प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी। संजना त्रिपाठी 5 मिनट ना हुए सर। प्रीति जांगीर, जल्दी से जल्दी आइए। रिंकी बाटी, अरे सब ऐड जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा आज क्लास लेट हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हमें खेद है। जल्दी से जल्दी आइए, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। रिंकी आ गई, जितेंद्र जी सर जी आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। रिंकी बाटी वेलकम वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। रिंकी बाटी, सोनाली नमस्ते सर, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। पूजा गौतम नमस्ते नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। प्रीति जांगीर नमस्ते। रिंकी बाटी कोई बात नहीं सर, जल्दी से जल्दी आइए प्यारे विद्यार्थियों। सभी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एसके वर्मा हेलो सर, हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चिंकी जांगीर राधे 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 प्यारे विद्यार्थियों। कृष्णा पोटर नमस्ते 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 प्यारे विद्यार्थियों। पायल राठौड़ राधे राधे सर, राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उन क्वेश्चनों को लेकर बात करने वाले हैं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। अंकित कश्यप राम 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 प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। खुशीराम मीणा राम राम। गुनम गुज्जर हेलो सर, हेलो प्यारे विद्यार्थियों। कृष्णा पोटर, राधिका, हाँ राधिका, सभी जुड़ जाइए। सीमा मीणा नमस्ते सर, नमस्ते। आर्मी एडिटर राम राम सर, चाणक्य की तरफ से बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर जाते हैं क्योंकि आज वैसे टाइम बहुत हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, गुनगुन हेलो सर, हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी का मुकेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से आइए। तो देखिएगा, आज हम क्वेश्चन की ओर जाते हुए प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी ऑप्शन है यजुर्वेद में, सी ऑप्शन है सामवेद में और डी ऑप्शन है अथर्ववेद में। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। कृष्णा पोटर डी आंसर है, कृष्णा। अंकित कश्यप ए आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूजा गौतम ए आंसर आ चुका है। रिंकी बाटी ब्रिगेड चिंकी जांगीर ए आंसर है। तो सभी बच्चों के लगभग ए आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा राइट आंसर है वह है ऋग्वेद। तो आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। पायल राठौड़ वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, ए आंसर है। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वह है ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्यारे विद्यार्थियों, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। तो क्वेश्चन ये है प्यारे विद्यार्थियों, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में,
बी ऑप्शन है, बारां में सी ऑप्शन है, अजमेर में, और डी ऑप्शन है भीलवाड़ा में। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मित्रों। सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। सोनाली मेहर ए आंसर है। आकांक्षा गोस्वामी ए आंसर, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। अंकित कश्यप ए आंसर, सोनाली मेहर चित्तौड़, अंजलि ए आंसर, आर्मी एडिटर ए आंसर, कृष्णा मीणा ए आंसर, सभी के ए आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रिया कुमावत ए आंसर, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी सभी को जोड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। महिमा हाड़ा ए, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। विजयनाथ ए आंसर आ चुका है। तो देखिएगा हमारा राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़। गोसुंडी का शिलालेख को लेकर हम बात करें, इसकी विशेषता क्या है? गोसुंडी का जो शिलालेख है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरी विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों इस शिलालेख की? कि ये जो शिलालेख है इसकी जो भाषा पूछी जाती है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो लिपि कौन सी है? इसकी जो लिपि को लेकर हम बात करें तो इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अंदर किसका प्रमाण मिलता है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये जो गोसुंडी का जो शिलालेख है इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होना चाहिए यह शिलालेख की दूसरी जो विशेषता है वो ये विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों कि इस शिलालेख में एक और भी जानकारी मिलती है। आपने सुना है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी देने वाला राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी का शिलालेख है। राजस्थान का संस्कृत भाषा का जो सबसे प्राचीन जो शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी का शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आता है शिलालेखों को लेकर प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है मित्रों? तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन जो शिलालेख है वो है बड़ली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों? बड़ली का शिलालेख। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन शिलालेख है वो शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इजलास कांस की स्थापना की थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन है महाराजा बन्ने सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह, सी ऑप्शन है महाराणा सज्जन सिंह, डी ऑप्शन है राणा भगवंत सिंह। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। गंगन गुज्जर ए आंसर है। प्रीति जांगीड़ ए आंसर है। कृष्णा पोटर ए आंसर है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। रिंकी भाटी सी आंसर है। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। रिंकी भाटी, सज्जन सिंह वेरी गुड। सी पूजा गौतम, दीपक मेहर, राधे राधे सर, राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। अंजलि सी आंसर आ चुका है। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। महिमा हाड़ा ए आंसर। सोनाली मेहर सी आंसर। अंकित सी आंसर। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जल्दी से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे विद्यार्थियों सभी को जोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा हमारा राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास से कास की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर? उदयपुर में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें महाराजा बन्ने सिंह का जो संबंध है वह है प्यारे विद्यार्थियों अलवर से। महाराजा अजीत सिंह को लेकर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, महाराजा जो अजीत सिंह जी है, अजीत सिंह जी का संबंध है मारवाड़ रियासत से। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें महाराणा सज्जन सिंह जी को लेकर, महाराणा सज्जन सिंह का जो संबंध है वह है मेवाड़ रियासत से। इसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भगवंत सिंह आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों भगवंत सिंह जो शासक था वह कहां का था? धौलपुर का शासक था। 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का जो शासक था उसका नाम था भगवंत सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने बाबर के की सेना को हराया। तो देखिएगा महाराणा जो सांगा है उसने बाबर की जो सेना को हराया था, कौन से युद्ध में हराया था प्यारे विद्यार्थियों? तो ऑप्शन ए है प्यारे विद्यार्थियों पानीपत का प्रथम युद्ध, बी ऑप्शन है घाघरा का युद्ध, और सी ऑप्शन है खानवा का युद्ध, और डी ऑप्शन है बयाना का युद्ध। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वह युद्ध कौन कौन सा था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी। कृष्णा का आंसर आ रहा है सी आंसर, दीपक मेयर बी आंसर, स्टाइलिश सालू सी आंसर, प्रीति जांगी डी आंसर, दिव्या मेयर सी आंसर, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। पूजा गौतम डी आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, कौन से युद्ध में हराया था प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा हम आंसर की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा राइट आंसर है वो है बयाना का युद्ध। और बयाना का जो युद्ध पड़ता है, ये स्थान पड़ता है वो भरतपुर में पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। इसकी विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इस युद्ध में भी 1500 जो सैनिक थे वो किसके थे? बाबर के थे, सॉरी राणा सांगा के थे। इसके अलावा लगभग 8 से 10,000 जो सैनिक थे प्यारे विद्यार्थियों वो किसके थे? बाबर के थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये युद्ध होता है, ये घमासान तरीके से युद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध में जो पराजित होती है वो हार होती है, वो बाबर की हार होती है। और इस युद्ध में जो विजय रहा था वो राणा सांगा विजय रहा था। राणा सांगा के 1200 सैनिकों ने प्यारे विद्यार्थियों इस युद्ध में बुरी तरह से बाबर के सैनिकों को पराजित किया था। वही युद्ध है, इस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आप सभी को पता है ये 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा हम बात करें घाघरा का युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों शैलेंद्र मेयर सर मैं सोनाली का बाई हूं पर लोग करो। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकांक्षा गोस्वामी डी आंसर। हाँ तो देखिएगा तो देखिएगा मैं बता रहा था घाघरा का जो युद्ध हुआ ये 1529 ईस्वी में हुआ प्यारे विद्यार्थियों। खानवा का युद्ध हुआ ये 1527 ईस्वी में हुआ। बयाना का युद्ध हुआ, ये खानवा का युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, ये 17 मार्च को हुआ था। और ये 16 फरवरी 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1574 ईस्वी में के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसको सौंपा था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सन 1576 ईस्वी के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसको सौंपा था, किसको बनाया था उदयपुर का प्रशासक मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है आमेर के जगन्नाथ कछवा को, बी ऑप्शन है बीकानेर के राय सिंह को, और सी ऑप्शन है आमेर के मान सिंह को, और डी ऑप्शन है मिर्जा इस्माइल बेग को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। योगेश कार ए आंसर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंकित मेरा ए आंसर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महिमा हाड़ा ए आंसर है। दीपक मेरा ए आंसर है। पायल राठौर ए आंसर है। एस के वर्मा ए आंसर है। सभी के ए आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। पूजा गौतम ए आंसर, शैलेंद्र मेहर ए सी आंसर है। पायल राठौर ए आंसर है। स्टाइलिश सालू स्टाइलिश सालू आंसर भी स्टाइलिश आंसर है। तो देखिएगा शैलेंद्र मेहर सी को लॉक करो, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों।
सभी के यहाँ आंसर ए आ रहे हैं। तो देखेगा इसमें जो राइट आंसर है वो है आमेर के जगन्नाथ कछवा को क्या बनाया था, उदयपुर का प्रशासक बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1576 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, इसके बाद में उदयपुर का जो प्रशासक बनाया था वो किसको बनाया था, इसी व्यक्ति को बनाया था, जगन्नाथ कछवा को। और आप सभी को पता है अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सेना जो अभियान भेजा था वो किसके नेतृत्व में भेजा था प्यारे, वही व्यक्ति है जिसका नाम क्या था, जगन्नाथ कछवा। बीकानेर के राय सिंह को लेकर हम बात करें कि जोधपुर का जो प्रशासक बनाया था, जोधपुर का प्रशासक बनाया था, क्वेश्चन आ सकता है प्यारे कि जोधपुर का प्रशासक जो बनाया गया था प्यारे 1572 ईस्वी में वो किसको बनाया था, तो प्यारे जोधपुर का जो प्रशासक बनाया था किसको बनाया था, महाराजा राय सिंह को बनाया था। इसके अलावा आमेर के मान सिंह को लेकर हम बात करें 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मेरे प्यारे, इस हल्दी घाटी के युद्ध की जो कमान थी वो किसके हाथ में थी मेरे प्यारे, इसी मान सिंह के हाथ में थी मेरे प्यारे। इसके अलावा हम बात करें मिर्जा इस्माइल बेग, याद रखना मेरे प्यारे, मिर्जा इस्माइल को लेकर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसको कहा जाता है मेरे प्यारे, जयपुर का निर्माता। तो देखिएगा मेरे प्यारे, आधुनिक जयपुर का जो निर्माता कहा जाता है वो मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। मिर्जा इस्माइल की और विशेषता क्या है मेरे प्यारे, मिर्जा इस्माइल वही मिर्जा इस्माइल है जो जयपुर का जो अंतिम शासक था सवाई मानसिंह सेकंड, उस सवाई मानसिंह सेकंड का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था मेरे प्यारे, मिर्जा इस्माइल था। तो देखिएगा मेरे प्यारे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का प्रशासक नहीं था। तो देखिएगा मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से कौन सा जो शासक है वो जोधपुर का प्रशासक नहीं था मेरे प्यारे। इसमें ऑप्शन ए है वो है प्यारे जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है अनूप सिंह और डी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राज वर्मा सी आंसर, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। महिमा हाड़ा सी आंसर, एस के वर्मा सी आंसर, अंजलि कुमावत ए आंसर, स्टाइलिश सालू सी आंसर, योगेश कहार सी आंसर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनूप सिंह वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। प्रीति जांगीर, हेमलता कुमावत सी आंसर। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा हमारा जो राइट आंसर है वो है अनूप सिंह। अनूप सिंह की हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा ये अनूप सिंह कहां का शासक था, ये बीकानेर का शासक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां का शासक है, बीकानेर का जो शासक था वो था अनूप सिंह। जसवंत सिंह को लेकर हम बात करें, जसवंत सिंह जोधपुर का शासक था। अजीत सिंह को लेकर हम बात करें, अजीत सिंह भी कहां का शासक था, मारवाड़ का शासक था, जोधपुर का शासक था। इसके अलावा मोटा राजा उदय सिंह को लेकर बात करें, मोटा राजा उदय सिंह भी कहां का शासक था, ये भी वहीं का शासक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां से क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों, धर्मत का जो युद्ध हुआ था, इस धर्मत के युद्ध में जो भाग लिया था वो किसने लिया था, इसी ने लिया था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा हम बात करें अजीत सिंह को लेकर के, अजीत सिंह वही अजीत सिंह है जिसके लिए वीर दुर्गादास राठौर ने लगभग 28 से 30 वर्षों तक संघर्ष किया था, वही अजीत सिंह है प्यारे विद्यार्थियों, जिसे राजस्थान के इतिहास में कान का कच्चा भी कहा जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें बीकानेर का जो अनूप सिंह है इसे माही बर्त्यू भी कहा जाता है। और मोटा राजा उदय सिंह को लेकर हम बात करें, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। वह एकमात्र शासक था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, प्रथम शासक माना जाता है मेरे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 1665 ईस्वी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है जून, 11 जून है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर। तो 11 जून सन 1665 ईस्वी की पुरंदर संधि किनके बीच हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ए ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है शिवाजी और औरंगजेब के बीच, बी ऑप्शन है शिवाजी और जय सिंह के बीच, सी ऑप्शन है शिवाजी और जसवंत सिंह के बीच, डी ऑप्शन है शिवाजी और शाहिद खान के बीच। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। आकांक्षा गोस्वामी सी आंसर आ रहा है, नेहा गुजर ए आंसर, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी। सोनाली मेहर बी आंसर है। एस के वर्मा सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ,
बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जल्दी हम आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राज वर्मा बी आंसर, बी आंसर प्यारे विद्यार्थियों। अरे चैट को डिलीट ना करें प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, शिवाजी और औरंगजेब के बीच, शिवाजी और जय सिंह के बीच, तो प्यारे विद्यार्थियों जो ये संधि हुई थी वो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। 11 जून सन 1665 ईस्वी में ये संधि हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा इसकी विशेषता क्या थी प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि इस समय जो ये संधि हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, सर बेस्ट इसी का लेवल ही रखो। अरे प्यारे विद्यार्थियों सारा लेवल रखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात करें, बेस्ट इसी का लेवल भी है प्यारे विद्यार्थियों, चिंता मत करो आप, बेस्ट इसी का है, थोड़ा सा लेवल और भी है तो प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि नुकसान नहीं करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम बात करें तो शिवाजी और जय सिंह के बीच ये संधि होती है, इसके समय कौन सा व्यक्ति उपस्थित था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मनुची, ये मनुची यहां पर उपस्थित था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा निम्न में से किस शहर में सवाई जय सिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन कब पूछा गया था मेरे प्यारे, कृषि प्रवेश परीक्षा 2021 में पूछा गया था। इसके अलावा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आना प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आकांक्षा गोस्वामी बी आंसर आ चुका है, पायल राठौड़ बी आंसर, राधे नागर बी आंसर, बी आंसर प्रीति जांगिड़ आगरा, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, पायल राठौड़ बी आंसर। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। बूंदी का छोरा, हाँ तू भी आजा। सिमरन नागर बी, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कृष्णा पोटर बी आंसर, मई महाड़ा बी आंसर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सभी का जो राइट आंसर है वह है बी आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा सवाई जय सिंह ने कितने स्थानों पर 5 वेधशालाओं का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाओं का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह सेकंड ने पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो देखिएगा सबसे प्राचीन पूछ ली जाए तो प्राचीन जो वेधशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो दिल्ली वाले है। सबसे बड़ी जो वेधशाला की हम बात करें तो जो बड़ी वाली जो वेधशाला है वो है प्यारे विद्यार्थियों कौन सी, जयपुर। इसके अलावा उज्जैन और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों मथुरा और एक वाराणसी। इन स्थानों पर इन्होंने क्या करवाया था, वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ए ऑप्शन है इसमें 5, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। बी आंसर लाइस्ट्री, आकांक्षा गोस्वामी बी आंसर, स्टाइलिश बी आंसर, सोनाली मेहर बी आंसर, पायल राठौर बी आंसर, राज वर्मा बी आंसर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निशा गुजर बी आंसर, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। राहुल मीणा बी आंसर, प्रीति जांगिड़ बी आंसर, सिमरन नागर बी आंसर, राधे नागर बी आंसर, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, रिंकी भाटी बी आंसर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है बी आंसर। कितने बार युद्ध हुआ, 2 बार युद्ध हुआ प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध।
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ प्यारे विद्यार्थियों, वो कब हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को पता है किन किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा हम बात करें दूसरा जो युद्ध होता है वह युद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ मेरे विद्यार्थियों ये कब हुआ? ये 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध की विशेषता क्या थी विद्यार्थियों कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और किसकी विजय होती है विद्यार्थियों? मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में विजय होती है। और इसके अलावा हम आगे बात करें निस्सा गुजर ट्रेन का 1 और 2, सॉरी तराइन का 1 और 2, वेरी गुड प्यारे देखिएगा। तो देखिएगा हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार होती है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो चंद्र बरजाई द्वारा रचित है प्यारे विद्यार्थियों, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को कहां पे ले जाया गया था? गजनी में ले जाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। जब गजनी में ले जाया गया तो प्यारे विद्यार्थियों वहां पर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था। और वहां पर प्यारे विद्यार्थियों जब एक जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी क्या करता है? एक ऊंचा सिंहासन तैयार करता है और पृथ्वीराज चौहान के लिए जो उसका जो सेवक था प्यारे विद्यार्थियों, उसका जो दरबारी था चंद्रबरदाई, एक सुक्ति या एक दोहा सुनाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखेगा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो दोहा 4 बांस 24, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने निपुण था और जैसे ही अपना बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को नीचे गिरा दिया था प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध में यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जो गर्दन काट दी जाती है किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। और चंद्रबरदाई की जो गर्दन काट दी गई थी वो किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड राजवर्मा 4 बांस, वेरी गुड 41 सालों निशा ट्रेन का नहीं तराइन का, हाँ वेरी गुड। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1903 ईस्वी में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें ए ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विक्रम बैरागी, थार, जय श्री राम, वेरी गुड, एसके वर्मा। बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तराइन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा ए ऑप्शन है भूप सिंह, बी ऑप्शन है राव कृष्ण सिंह, सी ऑप्शन है राव पृथ्वी सिंह और डी ऑप्शन है केसरी सिंह। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड, 5 रुपए लस्की बॉय, राज वर्मा बी आंसर, स्टाइलिश सालू बी, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सभी का राइट आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कृष्णा पोटर बी आंसर है, आकांक्षा गोस्वामी बी आंसर है, राहुल मीणा बी आंसर है। तो देखिएगा हम बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वो है बी आंसर, राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों बी आंसर। अब देखिएगा हम बात करें कि 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया ठिकाने ऊपर या बिजोलिया के जो किसान थे उनके ऊपर एक कर लगाया था, उस कर का नाम था चौरी कर। इस कर के तहत मेरे प्यारे विद्यार्थियों जागीरदार को 5 रुपए, कितने रुपए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5 रुपए कर के रूप में देने पड़ते थे। कब देने पड़ेंगे? जब अगर पुत्री का विवाह करना पड़ेगा तो पहले तो जागीरदार के लिए 5 रुपए देने पड़ेंगे, जिसके बाद में आप अपनी पुत्री का क्या करवा सकते हैं? विवाह करवा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का ये कर लगाया गया था किसके द्वारा? कृष्ण सिंह के द्वारा। अब पृथ्वी सिंह को लेकर हम बात करें, पृथ्वी सिंह जो बाद में इस कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में जो पृथ्वी सिंह आया और इस पृथ्वी सिंह ने भी प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया के किसानों के ऊपर एक और कर लगाया था। उस कर का नाम सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकांक्षा गोस्वामी। कल्चर और ज्योग्राफी की कब होगी सर? इसके बाद में कल्चर की होगी, जिसके बाद ज्योग्राफी की प्यारे विद्यार्थियों साथ के साथ रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब यही टाइम रहेगा हमारा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात करें राव पृथ्वी सिंह को लेकर के, इसने एक कर लगाया था और उस कर का नाम था प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता है उत्तराधिकारी एक कर लगाया था, उत्तराधिकारी कर। और इस उत्तराधिकारी जो कर है वो किस नाम से जाना जाता है? तलवार बंदाई कर।
तलवार बंदाई कर लगाया था प्यारे विद्यार्थियों। किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। केसरी सिंह आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, केसरी सिंह अल्पायु में शासक बना था, अल्पायु में शासक बना था प्यारे विद्यार्थियों। केसरी सिंह अल्पायु में शासक बना था। तो जो प्रथम जो शासक था आगे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, करशन सिंह बना, इसके बाद राव पृथ्वी सिंह बना, जिसके बाद में हुआ केसरी सिंह। आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि जो बिजोलिया है, बिजोलिया का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया में जो संस्थापक था आपने सुना है प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा। राणा सांगा ने एक व्यक्ति जिसका नाम था अशोक परमार, इस अशोक परमार को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया की जागीर दी थी। प्यारे विद्यार्थियों क्लास का टाइम रहेगा 8 बजे से, विक्रम बैरागी थार, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों 8 बजे से टाइम रहेगा और टाइम कोई चेंज नहीं होगा। सर कमेंट पर जवाब दो। अरे प्यारे विद्यार्थियों चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्मी एडिटर, आई प्राउड ऑफ यू माय सर, वेरी गुड मेरे प्यारे, आई प्राउड ऑफ यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। तो ए ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें साधु सीताराम दास, बी ऑप्शन है मन्ना पटेल, सी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत और डी ऑप्शन है विजय सिंह पथिक। सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। बूंदी का छोरा डी आंसर आ चुका है। अरे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डी आंसर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, डी आंसर आ रहा है सभी का। स्टाइलिश सालो डी आंसर है, सोनाली मेयर डी आंसर है, बूंदी का छोरा डी आंसर है। तो सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंजलि कुमार डी आंसर है, आकांक्षा गोस्वामी डी आंसर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं डी आंसर, इसमें जो राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है डी आंसर। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा विजय सिंह पथिक, वेरी गुड। नागौर का सूरा, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम है आप सभी का मुकेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नागौर का सूरा किंग, हेलो सर, हेलो प्यारे विद्यार्थियों। सोना मीणा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम बात करें तो इसमें राइट आंसर है विजय सिंह पथिक। तो देखिएगा विजय सिंह पथिक को लेकर हम बात करें। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना की थी हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन 1917 ईस्वी में। इसका जो सरपंच बनाया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो किसको बनाया गया था? रे मन्ना पटेल को, मन्ना पटेल को इसका क्या बनाया था रे? सरपंच बनाया था। और इसके जो सदस्य थे एक का नाम था ठाकरी पटेल। आई प्राउड ऑफ सर, यस प्यारे विद्यार्थी। प्रीति जांगीर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई प्राउड ऑफ यू। तो देखिएगा एक है मन्ना पटेल, तो मन्ना पटेल को इसका क्या बना दिया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थी? सरपंच बना दिया गया था। तो यहां पर जो व्यक्ति आते हैं एक का नाम है ठाकरी पटेल, सदस्य हैं, एक का नाम है ठाकरी पटेल और दूसरा था नानजी पटेल, नानजी पटेल। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखिएगा मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें ए ऑप्शन है हरिदेव जोशी, बी ऑप्शन है गोविंद गिरी ने, सी ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा ने और डी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत ने। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर खुश हो गए? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बंदा बैरागी, स्ट्रिकिंग इनके सर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। लिरिक्स के बॉय मोती, एस के वर्मा, डी आंसर स्टाइलिश सालू, वेरी गुड वेरी गुड। आकांक्षा गोस्वामी डी आंसर, बूंदी का छोरा डी आंसर, निशा गुजर डी आंसर, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। राजू वर्मा डी आंसर। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं इसमें जो राइट आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ के महाराणा के समक्ष, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष, महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र को तैयार किया था प्यारे विद्यार्थियों। और इस 21 मांग पत्र जो 21 सूत्री जो मांग पत्र था प्यारे विद्यार्थियों, इसको महाराणा के सामने पेश किया था। महाराणा ने ये याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा ने कितनी मांगों को पूरा किया था प्यारे विद्यार्थियों, इसने महाराणा ने लगभग 18 मांग तैयार कर ली थी। 18 जो मांगे वो उसके लिए वो राजी हो चुका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखिएगा 21 सूत्री जो मांग जो पत्र तैयार किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आ सकता है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है इसमें सवाई मान सिंह, बी ऑप्शन है भोपाल सिंह, और सी ऑप्शन है टीकाराम पालेवाल, डी ऑप्शन है शोभाराम कुमावत। मेरे प्यारे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। रिंकी बाटी सर, एस के वर्मा आपका बेस्ट स्टूडेंट है शिव। हाँ वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी मेरे बेस्ट स्टूडेंट है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। गंगन गुजर, बूंदी का छोरा डी आंसर, सोनाली मीणा, डी आंसर, सभी के डी आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे। राजू वर्मा डी आंसर। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत जिनका संबंध है अलवर से, ये मत्स्य संघ का क्या था? प्रधानमंत्री था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सवाई मान सिंह को लेकर हम बात करें, सवाई मान सिंह सेकंड की बात करें तो सवाई मान सिंह जो सेकंड था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जयपुर का अंतिम शासक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा भोपाल सिंह को लेकर हम बात करें तो यहां पर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों सवाई मान सिंह को लेकर के कि यह राज प्रमुख था, राजस्थान का जो अंतिम राज प्रमुख था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो अंतिम राज प्रमुख कौन था? तो वो कौन था? सवाई मान सिंह। आगे हम बात करें महाराज प्रमुख को लेकर, नागौर का सूरन नया चातुर। हाँ वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऑफिशियल बाबू नागर सर में भी आ गया। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा भोपाल सिंह को लेकर हम बात करें तो भोपाल सिंह महाराज प्रमुख था। महाराज प्रमुख कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराज जो प्रमुख था वो कौन था? महाराणा भोपाल सिंह था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा भोपाल सिंह वही शासक है जो अपंग शासक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सोना मीणा सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा हम आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात करें शोभाराम कुमावत, टीकाराम पालीवाल, आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों टीकाराम पालीवाल को लेकर के कि हाँ सभी का हम हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऑफिशियल बाबू नागर, अरे बाबू नागर तू तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, सेम टू यू। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान से एकीकृत हुआ था? तो देखिए कितने चरणों में सिरोही जो क्षेत्र है, सिरोही जो रियासत है प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। ऑफिशियल बाबू तो बहुत ही खतरनाक है रे। हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। बी आंसर शिवानी नागर। हाय हाय प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सर आप मुझे नहीं जानते क्या? प्यारे विद्यार्थियों सभी को जानता हूं। तो देखिएगा
हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। दीपक कुशवाहा, सभी के हाँ आंसर आ चुके हैं विद्यार्थियों, सभी के हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो सिरोही का जो विलय था कितने चरणों में हुआ था मेरे विद्यार्थियों, देखिएगा इसमें राइट आंसर है वह है सी आंसर। तो सिरोही का जो विलय हुआ था कितने चरणों में, 2 चरणों में हुआ था मेरे विद्यार्थियों। प्रथम चरण को लेकर हम बात करें तो देखिएगा इसका जो प्रथम जो विलय हुआ था, प्रथम विलय हुआ था जो सिरोही का, वो कब हुआ था, 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का जो छठा चरण था, 6 नंबर का जो चरण था मेरे विद्यार्थियों, इसमें सिरोही को आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर मेरे विद्यार्थियों, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके संपूर्ण सिरोही का जो विलय था वो किस में कर दिया गया था मेरे विद्यार्थियों, राजस्थान संघ में कर दिया गया था। आबू और देलवाड़ा, और जो आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र है मेरे विद्यार्थियों, हाँ मेरे विद्यार्थियों चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा हम बात करें आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके संपूर्ण जो सिरोही है, इस संपूर्ण सिरोही का जो विलय किया गया था वो कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। तो देखिएगा आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र है ये बंबई प्रांत को दे दिया गया मेरे विद्यार्थियों। इसके अलावा हम आगे बात करें मेरे विद्यार्थियों, तो इसका जो दूसरा जो चरण था, अंतिम चरण को लेकर हम बात करें, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। गोकुलबाई भट्ट के प्रयासों से विद्यार्थियों बाद में 1 नवंबर 1956 को आबू और देलवाड़ा का जो विलय था वो भी किसमें कर दिया गया था मेरे विद्यार्थियों, बंदा बैरागी सर मजो आग्यो, हाँ प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना होती है तो 1953 ईस्वी में हुई थी। तो इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर, इसके अलावा गोकुलबाई भट्ट है उनके प्रयासों के आधार पर मेरे विद्यार्थियों आबू और देलवाड़ा का जो विलय था वो किस में कर दिया गया था, राजस्थान संघ में कर दिया गया था मेरे विद्यार्थियों। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें विद्यार्थियों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विद्यार्थियों, निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा मेरे विद्यार्थियों। देखिएगा करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा, इसके अलावा मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भवे। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों हम किसी के कमेंट को नहीं छोड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बी आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर आ चुके हैं, बी आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मग्गाराम वेद, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मग्गाराम वेद, इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मग्गाराम वेद। देखिएगा बी आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो कौन था मेरे प्यारे, मग्गाराम वेद, मग्गाराम वेद ये बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक था मेरे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्यारे विद्यार्थियों, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। तो देखिएगा मेरे प्यारे 1857 क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ विक्रम बैरागी सर, मैंने आपका कहना मान लिया, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी देखिएगा हम ऑप्शन को लेकर बात करें, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी ऑप्शन है कर्नल होम्स, सी ऑप्शन है मिस्टर बर्टन और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांटम। तो देखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, आंसर आना प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा,
हाँ देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिवानी नागर ए आंसर, जितेंद्र ए आंसर, बूंदी का छोरा ए आंसर, जितेंद्र सैनी ए आंसर, ऑफिशियल बाबू ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, सभी का ए आंसर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वेरी गुड। सिमरन नागर सर नाम लेना भूल गए क्या? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हम नाम नहीं ले रहे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। हाँ शिवानी नागर हाय, हाँ हाय प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जुड़ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड। सभी का राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल होम्स को लेकर हम बात करें तो जो कर्नल होम्स है, ये होम्स आप सभी को पता है बीकानेर का था प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर का कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीए वो कौन था? कर्नल होम्स था। इसके अलावा मेजर बटन को लेकर बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोर्ट में क्या लगाए जाते रे? बटन लगाए जाते हैं। आई प्राउड ऑफ सोनाली मेयर, आई प्राउड ऑफ, हाँ आई प्राउड ऑफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा कोर्ट में क्या लगाए जाते हैं? बटन लगाए जाते हैं। तो कोटा का कौन था? मेजर बटन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा इसके अलावा आगे बात करें सैडलर और क्वांटम, सैडलर क्वांटम वही व्यक्ति है प्यारे विद्यार्थियों, वही अंग्रेज अधिकारी है जिनकी हत्या कर दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों कोटा के क्रांतिकारी के द्वारा। हाँ सर शायरी तो बनती है, हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, शायरी हम आपको जरूर सुनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शिवानी नहीं, शिवा हाँ तो सर नहीं, हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कोटा का मेजर बटन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम बात करें, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मनराज दीवाना नहीं चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी मेरे प्यारे, गठबंधन किया था मेरे प्यारे। तो देखिएगा ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है करौली, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है उदयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, मेरा दिल टूट गया। नहीं टूटेगा प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले राज्य में जो कौन सी रियासत है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें जो राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह है करौली। करौली ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1817 ईस्वी में। तो करौली तो प्यारे विद्यार्थियों करौली एकमात्र रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या की थी? सहायक संधि की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मम्मी खाने के लिए डांट रही है, बाय सर जी। हाँ प्यारे विद्यार्थियों खाना खाना भी जरूरी है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिवम नागर, हेलो सर शिवम नागर, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शिवराज सिंह राठौर, क्या हाल चाल है सर? हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा हम बात कर रहे हैं, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है करौली मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा अंतिम रियासत को लेकर हम बात करें, अंतिम रियासत थी सिरोही रियासत। सिरोही रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या की थी प्यारे विद्यार्थियों? संधि की थी। करौली ने जो संधि की थी वह कब की थी? 1817 ईस्वी में की थी। और जो सिरोही ने की थी वह 1823 ईस्वी में की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा कोकिल देव को लेकर हम बात करें, क्या बनाया खाने में? अरे अभी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा ए है गुइल है, बी है चौहान है, सी है राठौड़ है और डी है कछवा। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी हाँ से दीजिएगा, हम शायरी जरूर सुनाएंगे आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंदा बैरागी, हेलो सर गणेश बैरागी, हाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा और जल्दी से जल्दी हाँ से दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा
इसमें ए ऑप्शन है गुइल वंश से, बी ऑप्शन है चौहान वंश से, सी ऑप्शन है राठौड़ वंश से और डी ऑप्शन है कछवा वंश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी बच्चों के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। घनश्याम सिन्हा बी आंसर, सोनाली मेयर बी आंसर, स्टाइलिश शाहरुख बी आंसर, डी आंसर। कुछ बच्चों के बी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के सी आ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकिल देव किस वंश का शासक था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम बात करें तो कोकिल देव था वो किस वंश का था, जल्दी से जल्दी बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है कछवा वंश मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कछवा वंश का जो शासक था वो था कोकिल देव। सर आप रोज क्लास लेते हैं क्या? हाँ प्यारे विद्यार्थियों हम रोजाना क्लास लेते हैं, इसी टाइम पर क्लास रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 8 बजे क्लास रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंदा बैरागी इनके सर सपोर्ट करो। हाँ प्यारे विद्यार्थियों सभी को सपोर्ट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा का विकास हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो सभी को राइट आंसर देना है मेरे प्यारे। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑफिशियल बाबू नागर सर पानी पीलू का गला सूख गया। अरे प्यारे चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो देखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो लाइक करने का जो बटन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो डायरेक्ट टूटना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वह है घग्गर नदी। और घग्गर नदी आपको पता है ये लुप्त हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी, आंतरिक प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घग्गर नदी है प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करें वेदों में जो नाम मिलता है वो किसका मिलता है? इसी का मिलता है। वेदों में क्या कहा जाता है? इसे सरस्वती कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें, रिकॉर्ड टूट गया सर अब। प्यारे विद्यार्थियों अभी तो 44 लाइक हुए हैं, मुझे कम से कम 50 के ऊपर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा घग्गर नदी को लेकर हम बात करें थे। घग्गर नदी की विशेषता क्या है? जो ये घग्गर नदी है इसके बाएं किनारे पर, कौन से किनारे पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाएं किनारे पर एक सभ्यता का विकास हुआ था। उस सभ्यता का नाम था कालीबंगा सभ्यता। प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ ओनली 4 लाइक बाकी है मेरे प्यारे। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा 50 तो कम से कम चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाइक शेयर और हाँ प्यारे जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं प्यारे, प्रॉमिस कर रहा हूं। हाँ प्यारे जरूर सुनाऊंगा, शायरी सुनाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्रीता हिस्ट्री किंग बाय इनके सर। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थी। शिवानी नागर रीजनिंग की क्लास कब होगी मेरे प्यारे? रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होगी। प्यारे चिंता करने की जरूरत नहीं। 8 बजे कल हिस्ट्री की क्लास होगी, शाम को 8 बजे, याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम बात करें तो देखिएगा इसमें घग्गर नदी को लेकर हम बात करें। घग्गर नदी को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी आप सभी को पता है, साबरमती। तो देखिएगा हम बात करें राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। इसके अलावा तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 लाइक बाकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी 1 लाइक कीजिएगा, जल्दी से चैनल को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम बात करें तो आगे हम बात करें बनास नदी है। तो देखिएगा सरस्वती को लेकर हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था। उस सभ्यता का नाम था कालीबंगा सभ्यता। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा सर शायरी सुनाओ ना सोना मीणा। हाँ मेरे प्यारे जरूर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो देखिएगा सभी शायरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। पर बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कम से कम 50 तो प्लस होना चाहिए। 50 अभी लाइक में बाकी है, थोड़ा सा 1-2 लाइक बाकी है मेरे प्यारे। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जरूर शायरी सुनाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की यूट्यूब क्लास सबसे खतरनाक क्लास। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो आज को लेकर हम आपकी बात का सम्मान करते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम थोड़ी सी शायरी की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड। हाँ प्यारे विद्यार्थियों बाबू नागर, चिंता करने की जरूरत नहीं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा सितारों में चांद अकेला जगमगाता है,
इंसान अकेला मंजिल पाता है, गम से ना घबराना, क्योंकि कांटों के बीच अकेला गुलाब भी मुस्कुराता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकेला गुलाब भी मुस्कुराता है, इसलिए गम से ना घबराना प्यारे विद्यार्थियों। बढ़िया वाली सुनाना सर। हरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे भी बढ़िया कौन सी सुनाऊं? बूंदी का छोरा सर, शायरी बूंदी के अंदाज में होनी चाहिए। अरे चिंता मत करो मेरे प्यारे, तो बूंदी के अंदाज में हम बात करेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख फैलाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है मेरे प्यारे। तो प्रति जांगीड़ 51 हो गए सर, वेरी गुड मेरे प्यारे। 51 क्या 52 हो गए? नहीं प्यारे जाते हो, मुझे 60 चाहिए, मुझे तो 60 चाहिए मेरे प्यारे जाते हो। यही मेरी मेहनत का फल है मेरे प्यारे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे जाते हो। स्टाइलिश सालों नहीं सर, सुन ली सर ये तो। अच्छा आपने ये तो सुन ली, अभी मैं आपको शायरी सुना रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। रिंकी बाटी जी सर, हाँ प्यारे जाते हो। तो देखिएगा मेरे प्यारे जाते हो, हम बात करें, हाँ मुझे 60 चाहिए मेरे प्यारे जाते हो, जल्दी से जल्दी 60 चाहिए मेरे प्यारे जाते हो। जिसके बाद हम बात करें मेरे प्यारे जाते हो, रिंकी बाटी कर रहे हैं सर। तो देखिएगा हम बात करें मेरे प्यारे जाते हो, आज की हमारी जो क्लास है वो, जिसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास आ रही है मेरे प्यारे जाते हो, 10 मिनट बाद हमारी नेक्स्ट क्लास है मेरे प्यारे जाते हो, इसलिए हम बार बार यही सुनाओ सर। अरे प्यारे जाते हो दूसरी सुनाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक शायरी सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू प्यारे जाते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँ, 60 प्लस होना चाहिए प्यारे जाते हो, कल कर लाइक 60 प्लस होना चाहिए प्यारे जाते हो। आज हम यहीं पर विराम देते हैं प्यारे जाते हो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार मेरे प्यारे जाते हो, जय हिंद मेरे प्यारे जाते हो। बाबू बैरागी सर, शो करते हैं ना सर? हाँ प्यारे जाते हो, 100% जरूर प्यारे जाते हो, सभी को शो करना है, जरूर करना है प्यारे जाते हो, यही हमें आपसे उम्मीद है मेरे प्यारे जाते हो। आई प्राउड ऑफ यू मेरे प्यारे जाते हो, हमें आप पर गर्व है मेरे प्यारे जाते हो। तो जिसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी 10 मिनट के बाद भूगोल की क्लास लगेगी मेरे प्यारे, सभी को जाना नहीं है, यहीं पर रुकना है मेरे शेर और शेरनियों। रिंकी बाटी, वी आर प्राउड ऑफ यू सर, यस यस मेरे प्यारे जाते हो, आई प्राउड ऑफ यू। ठीक है, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में मेरे प्यारे जाते हो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार मेरे प्यारे जाते हो।